तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी होली। तो चलिए अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे ये तो गोल्डन इलेक्सर है। ये ये एक जो हेवन एंड अर्थ की जो एनर्जी है ना, स्पिरिचुअल एनर्जी, उससे बनती है ये गोल्डन इलेक्सर। और ये जो पी लेना, ये कम से कम जो एसेंस कंडीशन है उसकी 10,000 पील के बराबर तो होंगे ही। अगर मैं इसको लूँगा तो ना सिर्फ मेरा ब्रेक थ्रू होगा, बल्कि मेरी सारी की सारी जो चोट है वो भी पूरी तरह हील हो जाएंगी। यार मैं 20 सालों से इसका इंतज़ार कर रहा था, जबकि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मुझको तुरंत ही मिलना चाहिए था ये मौका, लेकिन 20 साल बाद, पूरे के पूरे 20 साल बाद ये मौका मिला है। यार मेरे तो खुशी का आंसू आ रहे हैं। और मैं 20 साल पहले यहाँ पे आया था, मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं मर गया और मैं इस दुनिया में आ गया। और मैं इस दुनिया में एक जो फैमिली है उसके अंदर पैदा हुआ, जिसका जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इस बंदे के पास बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल था। वह 10 साल की उम्र में जो फाउंडेशन बिल्डिंग है उसके लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन ये जो हांगमिंग सेक्ट है उसको ज्वाइन करने के बाद मेरी जो कल्टिवेशन की जो प्रोग्रेस है वो कम हो गई। लोग मेरे ऊपर हंसते थे और मैं मजाक बन के रह गया था। लेकिन फॉर्चुनेटली, यानी कि खुशकिस्मती से जो हेवन से उसने मुझे एक और मौका दिया है। तो सिस्टम, ये जो अप्रेंटिसशिप रिबेट है ये क्या है मुझे बताऊंगा। अपना सिस्टम बताता है कि जो अगर जो होस्ट है ना वो अपने अप्रेंटिस को कोई भी चीज़ देगा तो जो मास्टर है उसको रैंडमली बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। अपना से मेन कैरेक्टर बोलता है ऐसी बात है क्या, तो ऐसा ऐसा है। तो क्या अगर मैं कोई स्किल दूंगा अपने डिसेबल को तो वो भी काउंट होंगे क्या। अपना सिस्टम बोलता है कि सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद अगर होस्ट की गाइडेंस में, यानी कि होस्ट के अंडर अगर जो उसका अप्रेंटिस है उसकी कल्टिवेशन बढ़ती है तो होस्ट को बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, वो भी डबल करके। अगर उसका जो इनसाइट है, यानी कि जो अप्रेंटिस का इनसाइट है वो बढ़ता है तो और भी रिवॉर्ड मिलेंगे। ये इनसाइट है ये मुझे पता नहीं, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, आप करेक्ट कर देना। फिर सिस्टम बोलता है तो सिंपली अगर होस्ट अपने डिसेबल को 200 दिन कल्टीवेशन कराता है तो आपको 200 गुना ज़्यादा उसकी कल्टीवेशन मिल जाएंगी फ्री में। तो ऐसी ऐसी बात है। और हाँ, जो शॉर्ट टेक्निक है यानी कि टेक्निक है उसमें भी सेम है। अगर आपका डिसेबल एक शॉर्ट टेक्निक को पहले लेवल में मास्टर कर लेता है तो आप उस शॉर्ट टेक्निक को पूरी के पूरी तरह मास्टर कर जाओगे। तो ऐसी बात है। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर अगर मैंने ये गोल्डन पिल अपने डिसेबल को दी तो मुझे क्या क्या मिलेंगे, मुझे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। अपना सिस्टम बोलता है कि नहीं, अगर सिस्टम की तरफ से कोई भी आइटम आपको मिलता है तो आप उसको अपने डिसेबल को नहीं दे सकते। लेकिन होस्ट नेम सिस्टम की तरफ से एक टेक्निक मिली है, यानी कि सिस्टम की तरफ से आपको एक टेक्निक मिली है और आपने वो डिसेबल को दी, लेकिन आपके डिसेबल को वो समझ में नहीं आई। तो जो सिस्टम है वो आपको दूसरी टेक्निक देगा। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है क्या, ठीक है जाने दो, ये गोल्डन पिल मैं रख लेता हूँ, मैं खा लेता हूँ, अपना जो चोट है अपने कल्टिवेशन को बढ़ा लेता हूँ, फिर बाद में अपने डिसेबल को और भी ज़्यादा मतलब दूसरी चीज़ दूंगा जिससे कि मेरा भी फ़ायदा होगा और मेरे डिसेबल का भी। तो चलो मैं ये मौका ले लेता हूँ। वो पिल खा लेता है, उसके बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और वो सीधा जो गोल्डन कोर रिलम है उसमें पहुंच जाता है। पहले वो फाउंडेशन बिल्डिंग पे था और अभी वो गोल्डन कोर पे पहुंच जाता है। तभी जो उसकी जो डिसेबल है वो बोलते हैं कि अरे एल्डर जी आप उठ जाइए, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका डिसेबल नहीं बनना चाहती। जब तक आप जिंदा हो तो मेरे लिए वही काफ़ी है। तो प्लीज़ मैं बदला उदला भी नहीं लूँगी उनसे, आपके डिसेबल से। तो आप उठ जाइए, ये जो नौकर है वो आपके साथ ही रहना चाहती है, तो उठ जाइए। फिर अपना मेन कैरेक्टर उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि अरे मेरी प्यारी नौकर, मैं तुम्हें सबसे पहले सिखाऊंगा एक मास्टर की तरह, तो इसे ध्यान में रखना, यानी कि इसको याद में रखना। अगर तुम्हारे पास दम है, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम कुछ भी चीज़ को पा सकती हो, बस तुम मेरे गाइडेंस के नीचे रहो तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ठीक है। फिर इस सीन से होता है, हमें छठे पिक का सीन दिखाया जाता है, यानी कि अपना जो मेन कैरेक्टर है उसका सातवां पिक था और हमें किसी अलग ही पिक का सीन दिखाया जाता है। तो हांगमिंग सेट के छठे पिक का, जहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर का एक डिसेबल आता है, वो बोलता है कि मेरा नाम है वो फैन, तो प्लीज़ एल्डर वांग मुझे अपना डिसेबल बना लीजिए। और ये रही जो सातवें पिक के जो एल्डर है ना जियाओ, उसकी सीक्रेट मार्शल आर्ट, तो ये मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, तो ये रख लीजिए और मुझे अपना जो डिसेबल है वो बना लीजिए। जो एल्डर वांग है जो कि जो छठवें पिक का एल्डर होता है, और साथ ही में जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसके हॉल का एक मेंबर भी होता है। वो बोलता है कि हाँ गुड, जो एल्डर जियो है
उसके पास अच्छे अच्छे डिसापल है, मैं खुश हूँ इससे। लेकिन लेकिन जो हमारे सेट का यानी कि होंगमिंग सेट का एक इनविजिबल जीनियस की जो कल्टिवेशन यानी कि ज़िंदगी है वो यहीं पे ख़त्म होने वाली है। फिर एल्डर वांग उस डिसाबल को बोलता है कि अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो ये लो, ये एक रूलर है, यानी कि रूलर है हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एक हथियार है जो कि बाकी के जो स्पिरिचुअल रूट है यानी कि बंदे के स्पिरिचुअल रूट को बर्बाद करने या फिर निकालने के काम में आती है, तो इसे रखो। और अगर तुमने जो जिया है उसके स्पिरिचुअल रूट को मेरे पास लाया ना तो मैं इमीडिएटली तुम्हें एक एल्डेस्ट डिसाबल बनाऊंगा, यानी कि सबसे बड़ा डिसाबल बना लूँगा। तो तुम्हें इसको अच्छी तरह हैंडल करना चाहिए इस हथियार को। अगर एक बार इस पे जो खून है वो चढ़ गया, वो लग गया, तो ये आसानी से ऐसे अंदर नहीं जाएगा जब तक कि तुम एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो तुम समझ गए। फिर जो जो डिसाबल है अपने मेन कैरेक्टर का, वो बोलता है कि हाँ एल्डर वांग मैं समझ गया, मैं वो फैक्ट अपना ये जो मिशन है उसमें फेल तो नहीं होने वाला, तो अब टेंशन मत लीजिए। लेकिन तभी उस पर एक हमला होता है जो कि उसको लगता भी है और वो दीवार पे जाके गिरता है। लेकिन वो जैसे अपने पेट की तरफ देखता है, वो जो चाकू है, वो जो हथियार है, वो उसी के पेट में घुस जाता है, यानी कि लग जाता है। वो चिल्लाता है, वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता, मेरी जो इमोर्टल की जो जर्नी है वो तो अभी शुरू ही हुई थी, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। फिर एल्डर वांग बोलता कि कौन है। तभी पीछे से आता है हमारा मेन कैरेक्टर, वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ जियाओ जुआन। तुम तुम्हें मेरा जो तो एल्डर वांग तुम्हें मेरा स्पिरिचुअल रूट चाहिए, तो तुम खुद ही यहाँ पे आके वो क्यों नहीं लेते। और उसके पीछे उसकी जो डिसेबल है यानी कि उसकी जो नौकर है वो भी होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो यार कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, कल भी मैं थोड़ा बिजी था, पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से नहीं डाल पाया, लेकिन आज मैं डाल रहा हूँ। और वो जो स्पीड गॉड मिलियन टाइम अटैक स्पीड है उसका नया चैप्टर रिलीज होने का है। तो अगर आपको वो जो चैप्टर है यानी कि 104वां अगर आपको कहीं मिलता होगा यानी कि चाइनीज़ में होगा तो मुझे उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक यानी कि वो कमेंट में बता देना कि किस वेबसाइट पे मिलेगा। मैंने चेक किया, मुझे मिला नहीं, अगर आपको मिला तो वो कमेंट में करना, मैं ज़रूर उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो इसके भी चैप्टर आए जाएंगे 1-2 दिन में, यानी कि 1-2 दिन में नहीं, ये पहला चैप्टर है, इसके बाद एक और मैं रिकॉर्ड करूँगा, शायद से 2 करूँगा, तो उसको भी देख लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।